गणेश, फिलहाल तो आज अच्छी खबर यह आई कि लूथरा बंधु जो थाईलैंड से भी आगे कहीं फरार होने की फिराक में थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है। अभी का अपडेट क्या है? भारत लाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? कब तक भारत लाया जाएगा? जी देखिए, गोवा पुलिस की एक टीम, सीबीआई नोडल एजेंसी के कुछ अधिकारी और शायद एमईए के अधिकारी की एक टीम आज ही देर रात तक वहां पहुंचेगी और उसके बाद आगे के प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। इंडियन हाई कमीशन वहां फिलहाल के लिए तमाम तैयारियां कर चुका है। गोवा से भागने के बाद फुकेट पहुंचे इन दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है वो इंडियन हाई कमीशन के अधिकारी कर रहे हैं, ताकि उनको वहां से जल्द भारत प्रत्यर्पण या उनको यहाँ लाया जाए। तो अब ये टीमें आज ही रवाना होंगी। मीटिंग हुई थी, मीटिंग में इस बार बातचीत भी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा कि आखिर इन तक ये पहुंचे कैसे। रात में जब आग लगी तो इनको इत्तला किया गया, इनके मैनेजर की तरफ से इनको फोन किया गया कि इस तरह की आग लगी है, और सूत्र बताते हैं कि इसके बाद तुरंत ही लूथरा भाइयों ने अपने किसी एक वकील दोस्त को फोन किया और पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो वकील ने जो सलाह दी वो ये थी कि बजाय आप गोवा जाइए, आप गोवा में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आप सीधे ऐसी जगह पे जाइए जहां से हम कुछ टाइम बाय कर सकें। तो वकील और दोस्तों की सलाह के आधार पे ही ये दिल्ली से 6C6057 फ्लाइट नंबर इंडिगो की, उससे फुकेट पहुंचे। करीब 11 बजे का समय था जब वो फुकेट पहुंचे और उसके बाद से उन्होंने वहां का सिम कार्ड लेकर बातचीत करना शुरू किया। यहाँ का फोन बंद नहीं रखा, यहाँ के फोन उनके चलते रहे, लेकिन उसको उन्होंने रिसीव नहीं किया। जब पुलिस छानबीन करने लगी तो पता चला कि ये मालिक लूथरा है और ये लूथरा दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में इनके निवास पर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर, जैसे अभी उज्जवल ने बताया कि वहां पुलिस से उनकी पत्नी और मां ने किसी तरह का सहयोग नहीं किया। पुलिस ने वहां नोटिस चिपकाई और सोर्सेस के आधार पे उनके पासपोर्ट और तमाम चीजें निकालेगी और फिर ये पासपोर्ट नंबर एमईए को दिया गया। एमईए की तरफ से तमाम एजेंसीज की तरफ इस पासपोर्ट के नंबर्स को फ्लैश किया गया और बाद में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अलग अलग एयरपोर्ट के थे, उन्हें इसके बारे में इतला की गई। तो पता चला कि दिल्ली से ये फ्लाइट पकड़े हैं। दिल्ली से इमिग्रेशन की एक तस्वीर जो टीवी पे आ रही है वो इमिग्रेशन की तस्वीर मिली और बाद में डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए थाईलैंड पुलिस ने बहुत ही सहयोग किया और थाईलैंड पुलिस को जब नंबर्स दिए गए, थाईलैंड में जब इमिग्रेशन हुआ वहां से लेकर सीसीटीवी की मदद से इनके मूवमेंट्स ट्रैक किए गए और मूवमेंट्स ट्रैक करने के बाद ये इंडिगो होटल तक पहुंचे। बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी एक तरीके से गणेश ठाकुर जो भारतीय एजेंसियां हैं उनके लिए मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो त्वरित एक्शन की कड़ियां जुड़ती चली गई कि समझ में आ गया था ये जो लूथरा बंधु हैं ये देश से फरार हो गए, ये थाईलैंड में है, तो फौरन ही ब्लू कॉर्नर नोटिस निकलवाना, फौरन ही इनके जो पासपोर्ट है उसको सस्पेंड कराना। यहाँ पर जो एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड नजर आया है जांच एजेंसियों का, उसी की मदद से ये दोनों आज हिरासत में लिए जा सके। गणेश जी रोमाना, देखिए जैसे मैं बता रहा था कि डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल इतने अच्छे तरीके से हुआ कि वहां की एजेंसीज ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए और भारत थाईलैंड के बीच के रिश्तों को देखते हुए तुरंत ही इन्हें गिरफ्तार करने के लिए खुद मेहनत की। देखिए, किसी दूसरे देश में वहां के एजेंसीज की मदद के बाद ही आपको कामयाबी मिल सकती है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन भारत की रिक्वेस्ट पे इनके नंबर्स, पासपोर्ट नंबर दिए गए, इमिग्रेशन चेक किया गया, पता चला कि वहां आए थे, इनको एयरपोर्ट से इनकी मूवमेंट ट्रैक की गई और बाद में जिस टैक्सी से ये गए उस टैक्सी वाले से पुलिस ने बातचीत करी और फिर पता चला कि इस होटल में उन्हें छोड़ा था। होटल पहुंचने के बाद में बहुत ही हम कह सकते हैं कि शातिराना तरीके से पुलिस ने इनको कोई भनक लगने नहीं दी। इसको 102 दिन लग गए, लेकिन जब पुलिस को पता चला कि अब भी वहां पर है तो पुलिस ने इसकी इत्तला एजेंसीज को, भारतीय एजेंसीज को की, इंडियन हाई कमीशन को किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।